द बेस्ट डिसीज़न ऑफ माई लाइफ। भाई मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीज़न ये था कि मैंने यूरोप में आकर के यहाँ पर काम करना सही समझा। और मैं शुरुआत से ही, बचपन से ही मैं सोचता आ रहा था कि यूरोप में जाऊँगा और वहाँ पर जा कर के, क्योंकि मैंने है ना, मतलब मैं जब छोटा था तब हम जो छोटे वाले कैसेट आती है ना, सीडिया जो आती है, वो हमारे घर में किसी के घर से लाए थे। और उसको मैंने जब जब सीडी ड्राइव में डाल करके उसको देखा, तब उसमें दिखाया जा रहा था कि बच्चे वगैरह खेल रहे थे। क्योंकि उस टाइम पे मैं भी बच्चा ही था, तो मेरा इंटरेस्ट अब बन गया कि यहाँ पर मिलान का वो सीन दिखा रहे थे कि मिलान में ऐसे बच्चे खेलते हैं और मतलब खुला एकदम नेचर, एकदम हरियाली होती है वहाँ पे, और अच्छे घर होते हैं, बढ़िया मकान होते हैं, लग्जरी लाइफ स्टाइल होती है वहाँ पे। तो भाई वो देख करके मैं तब से ही ये सोचने लग गया था कि भाई जाऊँगा तो यूरोप में जाऊँगा, किसी भी कंट्री में जाना चाहे पड़ जाए, लेकिन मैं यूरोप में जा कर के वहाँ पर, या तो पहले तो मैं सोचता था कि मैं पढ़ाई वढ़ाई करके और वहाँ पर खेल कूद के लिए, ऐसे घूमने फिरने के लिए जाएंगे। फिर मैंने सोचा पढ़ाई के लिए जाएंगे। फिर मैं धीरे धीरे, जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है ना, तब धीरे धीरे उसका सब कुछ मतलब चेंज हो जाता है कि भाई वो बाद में ये सोचने लगता है कि मैं अब नौकरी के लिए जाऊंगा वहाँ पे, कि नौकरी के लिए मैं कैसे नौकरी वहाँ पर कर सकता हूँ। भाई उसके लिए मैं अब नौकरी के लिए यहाँ पर आया हूँ, और मैंने ये अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीज़न लिया है। आपको आगे आगे चलते चलते आपको सारा वीडियो में पता लग जाएगा, और साथ साथ में मैं आपको ये दिखाते हुए जाऊँगा कि यहाँ पर नेचर कैसी होती है, हरियाली देखो किस टाइप की होती है, बहुत बढ़िया हरियाली यहाँ पर है। और यहाँ पर मतलब टेम्परेचर है ना, मतलब 35 36 40 के आसपास रहता है बस। और वो भी यहाँ पर नीचे वाले एरिया में रहता है, जो साउथ के एरिया होते हैं। और जो ऊपर वाले एरिया है ना, वहाँ पे 30 32 डिग्री टेम्परेचर रहता है हाईएस्ट, जो पहाड़ों के एरिया हैं। और जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है सर्दियों में वहाँ पर, अभी तो वहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ती है क्योंकि गर्मियों में नहीं पड़ती है बर्फ़, लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी ना, वहाँ पर बर्फ़ जमना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले वहीं पे बर्फ़ जमेगी, जो तोरिनो है और थोड़ा पादवा का एरिया है। यहाँ पे थोड़े ऊपर वाले जो एरिया है ना, जो पहाड़ के ऊपर हैं, वहाँ पर बर्फ़ वगैरह जमना स्टार्ट हो जाती है सबसे पहले। और सबसे लास्ट तक वहाँ पर सर्दी रहती है। और 6 महीने के करीब, 5 या 6 महीने के करीब वहाँ पर बढ़िया सर्दी रहती है। 5 6 महीने यहाँ पर भी रहती है, क्योंकि पहले मतलब दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर सर्दी पड़ना। दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये 5 महीने है ना, ये 4 5 महीने इसमें सर्दी पड़ेगी, ये नीचे वाले एरिया में। लेकिन ऊपर वाले एरिया में है ना, नवंबर दिसंबर से पड़ना स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे बर्फ़ जमना स्टार्ट हो जाती है दिसंबर के लास्ट में। भाई ये देखो ऐसा सा नज़ारा है, देखो भाई कितना बढ़िया हरियाली हो जाती है। और सर्दियों में ये सारा सूख जाता है। और ये जो देखो आप ये देख रहे हैं ना, इसको प्लम बोलते हैं इंग्लिश में, यहाँ पे प्रूनिया बोला जाता है, जो आलू बुखारे होते हैं उसी की कोई वैरायटी है। और यहाँ पर मैं आपको आगे भी दिखा करके लाने वाला हूँ आज। यहाँ पर हाईवे है, सिंगल लेन हाईवे, मतलब एक इधर जा सकती है गाड़ी, एक उस साइड से आ सकती है, वो वाला हाईवे है। और यहाँ पर शिमला मिर्च मैंने आपको पहले भी दिखाया था एक वीडियो बना करके, ये शिमला मिर्च लगाई हुई है इन लोगों ने। और ये अभी तुड़ाई चल रही है इसकी, और ये लाल हो जाती है और पीली हो जाती है। और हरी भी बेचते हैं ये लोग, लेकिन लाल और पीली ज़्यादातर बेचते हैं। देखो भाई, अब ये खेत था, इसके अंदर मतलब वो गेहूं होता है ना, वो लगाए हुए थे, और उसको काट लिया गया था अभी 1 महीना। ये देखो भाई, बच्चों की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पे। और ये एक गुड़िया पड़ी हुई है, आमिचे तुम्हार सुधो तुम्हार। ये देखो भाई, कोई 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 कुछ साथ में ना चला जाए बस इसलिए इसको छुएंगे नहीं भाई, कुछ पता नहीं क्या हो। और भाई मैंने आपको इसलिए ये बताया कि मेरा बेस्ट डिसीज़न क्यों था ये यहाँ पर इटली आना, क्योंकि है ना, देखो भाई हम इंडिया में उतना नहीं कमा सकते जितना कि हम यहाँ पर इटली में आकर के, जो मिनिमम हमारी सैलरी हो सकती है। हम इंडिया में, मैं मानता हूँ, अगर आप ये बोलते हो कि मैं इंडिया में कमा सकता हूँ, भाई इंडिया में आप कमा सकते हो, लेकिन आपके पास में स्किल होना चाहिए, और आपके पास में
बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए और आप उस फील्ड के मास्टर होने चाहिए, तभी जा कर के आपकी सैलरी होगी स्टार्टिंग में 40 से 50 हज़ार रुपये। वो भी बहुत ज़्यादा अगर आपके हाई आपकी जानकारी है, कहीं पे जैक आपका हाई लगता है। और मैंने सबसे पहले 15-16 साल की उम्र में मैंने खूब जी जान लगा करके जो सरकारी नौकरी होती है उसकी तैयारी करी थी, लेकिन उसके बाद में मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने देखा था, मुझे बहुत सारे लोग बताते थे कि आज मैं गया था भर्ती में, आज मैं भर्ती होने गया था, वहाँ पे आर्मी की भर्ती चल रही थी वहाँ पे, और मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया था। बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं, बहुत सारे लोग, भाई कितनी जनसंख्या है हमारे इंडिया में, बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं और इतने सारे लोगों का नंबर नहीं आ पाता है। तो कुछ चुनिंदा लोगों का नंबर आ पाता है, वो भी उन लोगों का नंबर आता है जिनका जैक हाई होता है। आपको भाई सबसे पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि जिनका जैक होता है ना, उन्हीं लोगों का नंबर आता है, और हम जैसे लोगों का नंबर नहीं आ पाता है जिनका कोई जैक नहीं होता है। तो उसके लिए मैंने वो तैयारी वगैरह करना सब कुछ छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है और इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने खुद के ऊपर कुछ करना स्टार्ट किया कि मैं खुद को क्या बना सकता हूँ। तो मैंने है ना काम सीखना स्टार्ट किया, जो इलेक्ट्रिशियन का काम होता है वो काम सीखना स्टार्ट किया, और साथ में मैंने देखा कि डिग्री भी चाहिए होती है इसमें, तो मैंने डिग्री भी लेना स्टार्ट किया। तो डिग्री ले करके भी 3 साल मैंने काम सीखा, और डिग्री ले करके भी 2 साल डिग्री ली ITI की, और उसमें बढ़िया नंबरों से पास हुआ। फिर भी है ना मेरी जो सैलरी है ना वो 12-15 हज़ार रुपये बस, उससे ज़्यादा नहीं थी। तो आप मुझे खुद आप बताओ कि अगर आप इतनी मेहनत करते हो, आप इतना कुछ सीख लेते हो, उसके बाद में भी आपकी सैलरी इतनी ही रहती है, तो आपको फ़ायदा ही क्या है फिर? आप उससे अच्छा ये नहीं करोगे कि आप किसी दूसरे देश में जा कर के और बढ़िया से वहाँ पर। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया में, हमारे भारत में इतनी जनसंख्या है कि जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, जो MNC मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, वो भी कितने लोगों को काम दे पाएंगी, कितने लोगों को काम दे पाएंगी? अब उनके पास में चुनिंदा लोगों की जगह होती है, अगर उसमें वो डबल करके रखेंगे तो उनकी सैलरी भी तो आधी हो जाएगी ना। आप इस बात को भी गौर करके चलो। तो ये चीज़ें भाई मुझे खटकती थी, मैं इंडिया में था तब मुझे बहुत ज़्यादा खटकती थी। तो मैंने पासपोर्ट बनवाया और मैं इटली के लिए निकल लिया भाई। मैंने ज़रा भी देर नहीं करी, वैसे तो देर इतनी हो चुकी थी, लेकिन उस टाइम तक इतना दिमाग भी नहीं लगाया था। मैंने सोचा कुछ करके देख लेते हैं इंडिया में, पता नहीं क्या हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो मैंने 1 साल अगर एक्सपीरियंस लिया भी था किसी फार्मा कंपनी में जा कर के, तो वो एक्सपीरियंस भी मुझे इतना काम नहीं आया। 20-21 हज़ार रुपये दे रहे थे बस दूसरी कंपनी में जाता तो, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सैलरी होता थी 30-35 हज़ार रुपये, वो भी 4-5 साल रगड़ने के बाद में। यहाँ पर मैं जो आते ही कमा रहा हूँ ना इटली में, वो इंडिया में मैं 10 साल अगर रगड़ के मेहनत करता, किसी बढ़िया पोस्ट पर जाता, जब तक कि मेरी जैक नहीं है, जब तक कि मेरा कोई जानकारी नहीं है किसी के साथ में, तो मैं इंडिया में इतना 10 साल तक अचीव कर पाता। वो भी मैं खूब गधा मजदूरी करके, मतलब खूब दिमाग लगाना पड़ता मुझे उस फील्ड में, तब जा कर के मैं कोई छोटा मोटा मैनेजर, कोई एग्जीक्यूटिव कोई बनता। तो आप ये चीज़ भी देख के चलो। और ये देखो भाई, यहाँ पे छाया देखो, ये बस इतनी दूर में यहाँ पे छाया है, रोड के आसपास भी उतनी छाया नहीं है। ये देखो भाई, लेकिन है ना मुझे यहाँ पर टेम्परेचर बहुत अच्छा लगता है। अगर 40 डिग्री भी टेम्परेचर चला जाता है ना, तो यहाँ पर हवा चलती रहती है, और वो भी इस साइड की समुद्र की हवा चलती रहती है, और ऊपर की साइड की हवा चलती है ना, तो फिर ठंडा हो जाता मौसम। और अगर बारिश हो जाए, वैसे तो गर्मियों में बारिश नहीं होती है, अगर बारिश हो जाए तो टेम्परेचर गिर के फिर 32-33 डिग्री 34 डिग्री तक आ जाता है, जो 40 डिग्री का टेम्परेचर होता है वो। ये देखो भाई, ये हाईवे है छोटा सा यहाँ पे, और उस साइड में वो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी, उधर जा नहीं सकते, इसीलिए उसने गेट लगाया हुआ है। ये देखो, ये हाईवे है और यहाँ से गाड़ी आ रही है, और यहाँ पर सीधे हाथ की तरफ गाड़ी चलती है, आपको पता ही होगा इस चीज़ का। तो और ये जो आप देख रहे हो ना, ये होटल नहीं है, मोटेल है।
मतलब यहाँ पर गाड़ी आकर रुकती है और वो गाड़ी मतलब रुकने का है, बस होटल खाने पीने का कुछ नहीं है यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पर पीछे से गाड़ी वगैरह सब कुछ आ रही है, ये ट्रक वगैरह सारा चल रहा है। देखो इधर ये एक छोटा सा हाईवे है, जो हमारे जो मेगा हाईवे होते हैं ना, वैसा कुछ है ये। और सामने की हवा चल रही है, शायद थोड़ी आवाज़ में भी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे ये मोटेल बना हुआ है और इसमें गाड़ियाँ आके रुकती हैं और वो मतलब नाश्ता वगैरह खुद का कुछ लेकर के आते होंगे शायद, क्योंकि मोटल में वो सुविधा नहीं होती है। इसके अंदर रुकने की जगह है, बस आप रुक सकते हो रात के लिए, 1-2 दिन के लिए बस। इसमें लिखा हुआ भी है 24 और क्या लिखा हुआ है, वाईफाई सुविधा है, चाय कॉफ़ी मिल जाती है, ताबाकी बोलते हैं यहाँ पे, ताबाकी मिल जाती है। ये देखो ऐसा है, ऐसा कुछ है। इसमें रुकने की जगह है बस, और उतना कोई आलीशान नहीं होता है ये, इसमें बस थोड़ा बहुत रुकने की जगह होती है। और ये इस साइड में प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये प्राइवेट खेत है, इधर जा नहीं सकते। मतलब जो रोड है ना, ये इसके खुद की है, ये इसका रास्ता, इधर जाने की अनुमति नहीं है। अगर जाते हुए पकड़े गए तो शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वैसे तो होती नहीं है, कुछ बोलते नहीं है ज़्यादा कुछ, लेकिन हो सकती है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम। और इधर से एग्जिट होगा शायद, बंद करके रखा होगा। ऐसा है देखो भाई हाईवे। मेरे आसपास में मार्केट इतना पास नहीं पड़ता है, नहीं तो मैं आपको मार्केट की हर एक चीज़ दिखा देता भाई। अब ये देखो अफ्रीकन जा रहा है और ये इलेक्ट्रिक साइकिल है, इलेक्ट्रिक साइकिल लेके जा रहा है। ऐसा सा हाईवे है। और जो खेतों में जो सड़क होती है ना, वो फूटी टूटी सी ऐसी होती है, लेकिन यहाँ पे जो हाईवे है ना, ये मैन वाला हाईवे, ये थोड़ा सही होता है। काले काले जा रहे हैं। ये भी इधर प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इधर जा नहीं सकते, लेकिन मैं तो घुस जाता हूँ। यहाँ पर देखो भाई कितना, मुझे देखो यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे, जो यहाँ पर हाईवे होते हैं, जो गाड़ियाँ चलती हैं, बिना बात के हॉर्न नहीं मारते हैं। हॉर्न मारेगा ही नहीं, बहुत कम रेयर चांस होते हैं जिसमें हॉर्न मारे। वो भी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है ना, कि सामने वाला हट ही नहीं रहा बिल्कुल भी, एकदम हट के खड़ा हो गया, तब जा कर के वो हॉर्न मारते हैं। नहीं तो भाई ऐसे कुछ हॉर्न नहीं मारते हैं लोग, और इससे इरिटेशन नहीं होती, नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होता, बिल्कुल एकदम शांत चल रही हैं गाड़ियाँ। और इस साइड में ये पीच फ्रूट का फार्म है। और ये देखो टिन शेड इधर ऐसे लगाए हुए हैं जो टूटे फूटे पुराने हैं। वो यहाँ पर जो कबाड़ी आते हैं ना, उन कबाड़ियों को सामान लेके जाने का पैसा देना पड़ता है कई बार। हमारे साइड के तो सामने से दे के जाते हैं, इधर कबाड़ियों को हमें देना पड़ता है। हम कबाड़ियों को देंगे तब वो उठा करके ले जाएंगे सामान, ऐसा सिस्टम है। और इस साइड में प्राइवेट प्रॉपर्टी है भाई, उस साइड में पता नहीं क्या है, वो पूछना पड़ेगा वो क्या चीज़ है। और ये शायद चीकू का होगा, मुझे लग रहा है ऐसा। ये आप पेड़ बताना मुझे किस चीज़ का है, आपको अगर पता हो तो। इधर भी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। देखो गाड़ियाँ उस साइड से आ रही हैं। और यहाँ पर देखो हमेशा हवा चलती रहती है, दिन में हवा चलती है, रात में नहीं चलती। सर्दियों में हवा बहुत भयंकर चलती है, तूफान आते हैं बहुत ज़्यादा। और क्योंकि समुद्र पास में है तो समुद्र में हलचल होती है बहुत ज़्यादा, सर्दियों में बहुत ज़्यादा होती है। और सर्दियों में बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मियों में बहुत कम होती है। यहाँ पे उल्टा सिस्टम है, हमारे इंडिया में अभी हो रही होगी बारिश और यहाँ पे अभी नहीं हो रही है। ऊपर के एरिया हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत होती है जा कर के। यहाँ पर समुद्र का कोस्टल एरिया है, तो उस समुद्र के एरिया में जो भाप बनती है ना, वो नीचे से बनती है और वो बादलों को उड़ा करके उस साइड में ले जाती है, ऊपर की साइड में, वो वहाँ पे जाके बरस जाते हैं। और
सर्दियों में जब हवा चलती है और बारिश भी होती है तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है, कीचड़ विचड़ सब कुछ ऐसे ही हो जाता है, बहुत कीचड़ हो जाता है। जो जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे तो और ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे मैंने जो मोटरसाइकिल आती है ना, बाइक आती है, मैंने यहाँ पर या तो रेसिंग बाइक देखी है या फिर बड़ी बाइक देखी है या फिर जो स्कूटियाँ होती हैं वो देखी है। मैंने नॉर्मल जो बाइक होती है ना हमारे काम में लेते हैं, जो प्लेटिना वगैरह हो गया, हीरो होंडा हो गया और सिटी डीलक्स, एचएफ डीलक्स क्या होते हैं, ये वाली बाइक मैंने बीच वाली बाइक देखी नहीं है यहाँ पे। या तो साइकिल होगी या फिर स्कूटी होगी और मोटोरीना बोलते हैं यहाँ पे, और या फिर बड़ी बाइक होगी या फिर गाड़ी होगी। जो बीच वाली होती है ना वो होती नहीं। यहाँ पे फ्रीज व्रीज ऐसे फेंके हुए हैं, किसी को चाहिए हो तो उठा ले जाओ। सही होते हैं, उतनी कोई ज़्यादा ख़राबी नहीं होती है उनमें, ठंडा कर देते हैं लेकिन कोई लेके नहीं जाता है। इतनी स्पीड में ये गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पे, कोई स्पीड लिमिट इतनी ज़्यादा है नहीं। ये देखो भाई, यहाँ पे बादाम का पेड़ है और मेरे कैमरे का टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा हाई हो गया तो बंद हो जाता है बार बार मैंने मंगवाया तो है लेकिन अब इतने पैसे में ऐसा ही मिलेगा भाई। 50-60 हज़ार रुपये के कैमरे आते हैं, वो थोड़े सही आते हैं। अब ये जो छोटे कैमरे आते हैं इनमें टेम्परेचर हाई हो जाता है, फिर ये रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। ये यहाँ पर एक कोई कंपनी है जो दारू वगैरह बनाती है, अंगूर और ये सारे होते हैं ना, उसकी दारू वगैरह बनाती है कंपनी, ऐसी कोई कंपनी है भाई। अब चलते हैं। ये देखो, यही था मेरा ये आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो भाई, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इन्फॉर्मेशन को लाइक करें वीडियो को, और भी लोगों तक शेयर करें ताकि भाई मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।